अक्सर जब भी रामायण की बात करते हैं तो केवल भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, रावण, कुंभकर्ण आदि इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के नाम दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या कभी आपने भगवान श्री राम की बहन के बारे में सुना है? आप में से बहुत से लोगों ने भगवान श्री राम की बहन शांता के बारे में नहीं सुना होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्ठा भारत में, और मैं हूँ आपके साथ कनिष्का शर्मा। तो आज हम अपनी वीडियो में जिक्र करने जा रहे हैं शांता के बारे में। भगवान राम और रामायण की कहानी का जब भी जिक्र होता है तो भगवान राम के भाइयों के प्रेम की चर्चा अवश्य होती है, लेकिन उनकी बहन शांता के बारे में बहुत कम सुनने और जानने को मिलता है। राजा दशरथ की 3 रानियां कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या थी। कैकेयी और सुमित्रा से इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन शांता माता कौशल्या की पुत्री थी। आइए अब जानते हैं विस्तार में शांता के बारे में। शांता एक बहुत होनहार कन्या थी। वो हर क्षेत्र में निपुण थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वार्ष्णी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिजन बैठकर बातें कर रहे थे तब वार्ष्णी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वार्ष्णी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी। उन्होंने वरुण देवता को अंगदेश में बारिश ना करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंगदेश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रृंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रृंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंगदेश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। अब आपको भारत के उस मंदिर के बारे में बताते हैं जिससे जुड़ा है शांता का इतिहास। हिमाचल के कुल्लू में श्रृंग ऋषि के मंदिर में भगवान राम की बड़ी बहन शांता की पूजा होती है। यह मंदिर कुल्लू से 50 किलोमीटर दूर बना हुआ है। यहाँ देवी शांता की प्रतिमा भी स्थापित है। इस मंदिर में देवी शांता और उनके पति श्रृंग ऋषि के साथ में पूजा होती है। दोनों की पूजा के लिए कई जगह से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। शांता देवी के इस मंदिर में जो भी भक्त देवी शांता और श्रृंग ऋषि के सच्चे मन से पूजा करता है उसे भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपको बता दें कि देवी शांता के मंदिर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।